एक तरफ से कह रहे हैं लाड़ लो और दूसरी तरफ से सम्माननीय भी लगा रहे हैं। आज यहाँ पर नल जल योजना के शुभारंभ में जो 70 करोड़ की हमारी योजना और 61 गांव के लिए बड़ौनी मंडल को मिली है, उसमें उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र रावत जी, हमारे बड़ौनी मंडल के अध्यक्ष चाचा भरत राजौरिया जी, पूर्व सरपंच निर्भय दादा, वर्तमान सरपंच बुद्ध चाचा, हिनौतिया पूर्व सरपंच रमेश यादव जी, मम्मू चाचा, गौरव, दीपू चाचा। आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी मंत्री जी आते हैं और मंच से हम लोग विकास की बातें करते हैं या कोई भी वक्ता विकास के बारे में यहाँ पर बोलता है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे सम्माननीय जो जनता सामने बैठी है, इससे पूछा जाए कि आपको लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ है दतिया में, कोई अंतर आया है? कल बड़ौनी में एक सभा हुई, किसानों के लिए धरने पे हमारे कांग्रेस के नेता बैठ गए। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया था, तो फिर ये कांग्रेसियों को धरने पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ गई? इन्होंने विकास के लिए किया क्या? कल वहां से मन से आवाज आई कि हमको तो भैया दतिया में पुराना ही विकास चाहिए। अब पुराना विकास दतिया का कैसा था आप सभी ने देखा है। हमारे दतिया में पानी की इतनी समस्या थी, कट्टियों में पानी बिकता था, एक ठेले पे 2-2, 3-3 कट्टियां लाद के 5-5 रुपए इकट्ठी बिकती थी। गुंडागर्दी अपने चरम पे थी। तो क्या ये लोग चाह रहे हैं कि गुंडागर्दी दतिया में वापस आ जाए? क्या ये चाह रहे हैं कि हमारा दतिया विकास की जिस पटरी पे चढ़ा है उससे उतर जाए? कल मंच से बोले कि दतिया में जो विकास हुआ है वो खोखला है। अब मेरे को खोखले की परिभाषा समझ में नहीं आई कि हमको तो भाव दिख रहा है, हमने होता है कि कोई चीज सामने खड़ी और हम उसको हाथ लगाएं और छू नहीं पाए। इनसे बोलना मेडिकल कॉलेज चले जाएं, बाकी एक ईंट उठाएं और मूड पे देखें बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। एक आध कलेक्ट्रेट की ईंट उठाएं और खोपड़ी पे लगाएं, बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। अगर दतिया की जनता के माथे पे अपना सिर ने पहले रख दिया होता तो यहाँ पे सिर धरते तो धरना नहीं देना पड़ता, अगर काम करते तो धरना नहीं देना पड़ता। आप मेरे को एक बात बताओ, दतिया से डगरा कुआ गांव की दूरी कितनी होगी? लगभग 25 मिनट। सबसे पहले योजना के शुभारंभ के लिए डगरा कुआ गांव को क्यों चुना गया? क्योंकि आपका मंत्री ये चिंता करता है कि सबसे पीछे जो है वो पहले सबसे आगे आए, उसके बाद सब काम विकास शुरू करेंगे। कल मन से कह रहे थे कि भैया आप तो सुकर्ण उद्घाटन में जा रहे हो, कोई बुरी काम कर रहे हैं का? काम करेंगे तो उद्घाटन करेंगे ना, तुमने काम ही नहीं करो उद्घाटन काहे पे करोगे? 500 करोड़ से ऊपर को अकेलो मेडिकल कॉलेज है और ये 5 करोड़ की भी गिनती गिना देना 40 साल की, तो हम हार मान लेंगे। एक काम है, एक हैंडपंप के उद्घाटन के लिए पूरे गांव को इकट्ठा करते थे। और मैं आपको वादा करता हूं कि नरोत्तम मिश्रा ने केवल जन सेवा का ठेका लिया है और बाकी नेता जितने दतिया के हैं इनको राजनीति करना नरोत्तम मिश्रा सिखा देगा कि घर घर कैसे जाना जाता है, जनता की कैसे सुनी जाती है। एक दो बातें विशेष गांव विशेष की मुझे करनी थी कि कुछ हमारे सूची से नाम चढ़ गए लगभग 50, तो वो एसडीएम साहब के अपील में डले हैं। सोमवार को माननीय मंत्री से बात हो जाएगी तो अपील से वो 50 कार्ड आपके जो निरस्त हुए हैं मुझे लगता है वो वापस आ जाएंगे। और कुटीरों की भी जो समस्या आई है, अभी एक माता जी दे रही थी तो उनका नाम शायद 5वें नंबर पर था कुटीर में और उनकी किस्त जारी में हो पाई है, उसको भी सोमवार को हम माननीय मंत्री जी का आवेदन लगा के दिखवा लेंगे। तीसरा, आपको सबको बधाई देना चाहता था कि यहाँ से पारों के डेरा के लिए 10 लाख रुपए की रोड स्वीकृत हो गई है। आपको कांग्रेसी नेता है तो वह चला के दिखा दी भैया, जाए रोड कहते कहने देखी नहीं होगी 50 साल, अब दतिया में रोड ही रोड है। एक बार फिर से सभी गांव वासियों को एक बहुत ही बड़ी योजना की बधाई देता हूं और जिस कंपनी को ये काम मिला है उससे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक गांव की जब पाइपलाइन बिछ जाए तो उसकी सीसी कंप्लीट हो, उसके बाद हम दूसरे गांव में पाइपलाइन बिछाएंगे।
क्या होता है कि पूर्व में जो गांव में नल जल योजना शुरू हुई, हमारे 70 गांव उर्दू मंडल के खुदे पड़े हैं, क्या खुदे रह जाते हैं, बाद में सीसी का इंतजार करते हैं टोटी लगाने तक का, तो साल भर तक खुदा रहता होगा। और आप इधर आ जाओ और गांव वालों को बता दो जैसे ही एक गांव की पाइपलाइन कंप्लीट होगी, सीसी का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। पाइपलाइन कंप्लीट होने के बाद सीसी क्लोज कर देगा।